हेलो स्टूडेंट्स, वन डे मिशन एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं राजेश सिंह। आप लोगों को पिछले क्लास में त्रिभुज के अंकन पर कुछ सवाल कराए थे जो कि आपको की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। उसी के आगे आज भी मैं कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए त्रिभुज पर प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का यदि हम नाम दे दें ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ए बी सी पर यहाँ पर क्या बन गए हैं, ये आपको लेकर चलना है। तो इनको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कुल त्रिभुज की संख्या, ये बराबर हो गया। आपको यहाँ पे आधार पे बने खंडों को हम अंकन कर देते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आधार पर बने खंडों की संख्या का योग। अब योग कर दिए तो कितने हो गए, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। इनको जोड़ेंगे और ये बराबर हो जाएगा 1 धन 2 3 3 6 4 10 5 15। अब आप दूसरे खंड से लेंगे, दूसरे खंड यानी यहाँ से, ये इस पर लंब पे बने खंड पर, ठीक, दूसरे खंड से बने त्रिभुज की संख्या, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, यह भी बराबर कितने हो गए, 15। अब तीसरा भी देखेंगे, ये बन रहा है यहाँ से, तो ये त्रिभुज बन गया आपका। तो तीसरे खंड से बने त्रिभुज की संख्या, यह भी बराबर कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 और धन 5 बराबर हो गया 15। अब देखिए एक ही छोटा खंड बना हुआ है 1 और 2, तो इसको भी लेकर के हम लेके चलेंगे, ठीक। तो जिसको हम चौथा खंड मान रहे हैं, चौथे खंड पे कितने बने हैं, 1 धन 2 धन बराबर कितने हो गए, 3। अब ये आपका पांचवा खंड बना है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर पांचवा खंड, ठीक, पांचवा खंड जब बनेगा तो यहाँ से भी हम देखेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 और ये बराबर हो 3 3 6 4 10। तो कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, यही बात यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया टोटल ट्राइएंगल बराबर कितने, 15 धन 15 धन 15, 3 बार 15 हो गए, 1 2 3 और धन 3 हो गया और धन 10 हो गए। तो बराबर ये आ जाएगा 15 धन 15 30 45 और 10 55 3 58। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 58 हो गया, अर्थात इनका आंसर कितना आया, 58 आया। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो अवश्य आप मेरे व्हाट्सएप पर आप जो है अपनी समस्या को शेयर करेंगे, वह आपसे निदान किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8853466466। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसको भी हम त्रिभुज का नाम दे देंगे, ए बी सी हो गया, ये डी हो गए, इनको ई मान लेंगे और इनको एफ मानेंगे। इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो आप लेके आएंगे पहले में
त्रिभुज ए बी सी में कुल त्रिभुज की संख्या, ये बराबर क्या होगा। अब देखें 1 2 3 है ये, और 1 2 3 है, 1 2 3 है, अर्थात ये सममित त्रिभुज है। तो इनको हम 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गए, 2 हो गए, और इसको आप 3 मानेंगे। तो 3 अर्थात प्रत्येक भुजा पे, चाहे आधार हो, चाहे लंब हो, चाहे वह कर्ण हो, प्रत्येक भुजाओं पे उसके कितने 3 त्रिभुज बन रहे हैं, अर्थात समान संख्या में त्रिभुज बने, ऐसे त्रिभुज को हम सममित त्रिभुज कहेंगे। सममित त्रिभुज के लिए ट्रिक है, आप 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, इनको हम इसी रूप में रखेंगे, इसमें पहले वाली संख्या में दूसरे को जोड़ देंगे, तो यह आ गया 3, फिर 1 और 2 वाले को योग को हम 3 में जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 6। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक, नीचे वाली संख्या, पहली संख्या को छोड़ देंगे, दूसरी संख्या को रख लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ देंगे। अगर 4 5 रहेंगे तो फिर हम इसी क्रम में पहले छोड़ेंगे, दूसरी को रखेंगे, तीसरी छोड़ेंगे, चौथी को रखेंगे, 5वीं छोड़ेंगे, 6वीं को रखेंगे। ये क्रम चलता रहेगा अल्टरनेट। आइए अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 1 धन 3 4, 4 6 10 हो गया, और ये धन 3 बराबर 13 हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यदि हम इनको हटा दें, किसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने जो अंकन किया था ये 1 2 3, ये इसके हो गए 1 2 3, इसका भी 1 2 3 हो गए, अर्थात ये 3 त्रिभुज ए बी सी में 3 दिखे। अगर हम चर्चा कर लें डी ई एफ का, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 हो गया, और इनके साथ में 1 2 3 इधर भी हो गए, 1 2 3 इधर भी हो गए। तो उस दूसरे वाले त्रिभुज में, यानी त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज बराबर हो गया आपका, यही कितना आएंगे, 13 त्रिभुज आएंगे। इसी नियम के आधार पर 13 इसमें भी निकालेंगे। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हम लेके चल रहे हैं, इन सब को हटा देते हैं, इन सब का जो नंबर किया गया है इसको हटाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये देख रहे हैं कि 6 त्रिभुज ए बी सी में भी हैं, और ये 6 त्रिभुज किस में हैं, डी ई एफ में हैं, अर्थात कॉमन हो गए। तो अब इनको हम निकाल देंगे, यहाँ पर रखेंगे दोनों। ठीक, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में 6 त्रिभुज कॉमन हैं, अतः कुल त्रिभुज हम निकालेंगे, टोटल ट्राइएंगल निकालेंगे। तो कितने हो गए, ये आपके देखिए 13 धन 13, 13 धन 13, 13 धन 13 और ऋण 6, 6 क्यों किए गए, दोनों कॉमन थे इसलिए हमने उसको हटा दिया, और ये बराबर हो जाएंगे कितने, 26 में से 6 घटा देंगे, आंसर कितना आ गया, 20। क्लियर हुआ। अगर कोई दिक्कत है तो इसको एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब सममित त्रिभुज होते हैं तो उसके लिए ट्रिक ये होता है, जितने त्रिभुज रहेंगे उनको हम क्रम से बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो 1 को हम उसी रूप में रखेंगे, दूसरे वाले में पहले को जोड़ देंगे, तो जो योग आएगा उसको रखेंगे, दोनों के योग को तीसरे वाले में जोड़ देंगे, तो ये आ गया। अगर आगे भी है तो हम चौथे में तीसरे तक के योग को जोड़ेंगे, फिर 5वें में चौथे तक के योग के जोड़ेंगे, एक क्रम चलेगा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, 10 आ गया, इसमें हमने जोड़ा 3 आया, और दोनों को जोड़ दिए 13। इसी तरीके से त्रिभुज डी ई एफ में सममित है, उसमें भी 13 त्रिभुज हो गए। त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज दोनों त्रिभुजों में है, कॉमन है, इसलिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी हैं। तो हमने दोनों में से दोनों को जोड़ दिया और 6 घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं हम।
इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए और इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए। ठीक, आइए देखिए अब इसमें ये त्रिभुज का हमने नामकरण कर दिया, त्रिभुज ABC, ये हो गया D और ये हो गए E और ये हो गया F। ठीक, तो हम पहले त्रिभुज में निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC में कुल त्रिभुज की संख्या, और ये बराबर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे एक त्रिभुज, एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, ठीक, और ये 4 हो गए। यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे, 1 आया, ये 1 हो गए, ठीक, यहाँ पे हम 2 देखते हैं, 2 हो गए, और ये हम 3 ने काउंट किया और ये चौथा त्रिभुज हो गया। यहाँ से देखते हैं 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गए, अर्थात कुल कितने त्रिभुज हैं, सब पे 4 हैं, इसलिए सम्मित हो गया। तो सम्मित त्रिभुज में हम 1 2 3 4 अभी मैंने बताया, पहले वाले को उसी रूप में लिखेंगे, दूसरे वाले में पहले को जोड़ देंगे, 3 हो गया। अब दोनों के योग को हम तीसरे में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब हम चौथे में उपर्युक्त सभी के योग को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 10। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहली संख्या को छोड़ेंगे, दूसरी संख्या को रख लेंगे, तीसरी संख्या को फिर छोड़ेंगे, चौथी को फिर हम रख लेंगे और टोटल जोड़ देंगे। तो ये हो गया 1 धन 3 4 और 6 10, 10 20, कितने हो गए, ये 20 हो गया। इसके बाद यहाँ कितने हैं, 7 हो गए और ये बराबर 27 आ गया। अब जरा त्रिभुज ABC की स्थिति, त्रिभुज DEF की देखिए, त्रिभुज DEF में क्या सम्मित त्रिभुज आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 आ ही रहे हैं, 1 2 3 सम्मित तो आ ही रहा है। अब सम्मित निकाल लेंगे, चूंकि यहाँ पर ये चीज़ें इस रूप में रखी गई हैं तो हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक अलग दे दें, FG हो गया, ये H हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया और ये L हो गए, तो ऐसे भी निकलेंगे। क्योंकि पिछले त्रिभुज में देख रहे हैं कि यहाँ से कोई विकर्ण नहीं डाला गया था, लेकिन यहाँ पर विकर्ण डाला गया है, अर्थात ये इतने त्रिभुज तो इसमें कॉमन हो गए। कौन कौन से कॉमन हो गए जरा देख लीजिए, इसीलिए अलग नियम यहाँ लग जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 त्रिभुज कॉमन हो गए। ठीक, 13 त्रिभुज कॉमन हो गए। बाहर कौन निकल रहे हैं, 1 2 ये निकल रहा है, 1 2 ये निकल रहे हैं, ये दोनों निकल रहे हैं। तो हम इन्हीं त्रिभुजों को योग कर लेंगे, बाकी और को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लेके चले हैं, तो यहाँ पे 1 हो गए, 2 हो गए, अर्थात आपको ये पिछले क्लास में बताया गया है कि इस तरीके का कोई वीडियो कोई यदि विकर्ण इस पे पड़ा रहता है तो ये त्रिभुज 1 2 हो गए, अर्थात आधार पर बने खंड के योग को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 1 धन 2 बराबर कितने हो गए, 3। तो हम लिखेंगे त्रिभुज GDH, त्रिभुज GDH में कुल कितने त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या, और ये बराबर हो गया 1 धन 2 बराबर 3। ठीक, फिर त्रिभुज IEJ को ले लीजिए, त्रिभुज IEJ को ले लीजिए, कितने त्रिभुज हो गए, 1 2, यहाँ पे 1 धन 2 बराबर 3 हो गए। ठीक, फिर हम त्रिभुज इसकी बात कर लेते हैं KFL को, त्रिभुज KLF को ले लेते हैं, 1 धन 2 बराबर 3 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्याएं जो आपको आ रही हैं, कुल त्रिभुज हो जाएंगे। टोटल त्रिभुज ले लीजिए, टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। और फिर कितने हो गए यहाँ पे, 3 धन 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 27 3 30, 3 33, 3 36, ये 36 हो गया। अगर आप ये चाहें कि हम पहले वाले ही नियम को लागू करेंगे तो 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं, अर्थात वो भी सम्मित आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से भी लेके चलेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर हम दूसरे नियम से लगाएं, इसको हमने ये लेके एक टिक और हम सम्मित त्रिभुज को लेके चलें
तो हम डी त्रिभुज डी ई एफ की बात करें, ये आंसर हो गया। त्रिभुज डी ई एफ की चर्चा करते हैं। 1 2 3 हो गया, एक को ऐसे लिखेंगे, 2 को हम जोड़ देंगे, ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, 3 जोड़ देंगे और ये आपका 6 हो जाएगा। अब इसको ले चलेंगे तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गए, तो कुल कितने हो गए यहाँ पे 13 यहाँ हो गए। कुल कितने हो गए 13 लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आपको 4 10 धन 3 13 हो गया। अब 13 में कामन कितने हैं यहाँ पे लेके चलेंगे, तो ये त्रिभुज उस तरीके से नियम लागू नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमने ये लागू किया है कि यहाँ पे अलग से हमने इस त्रिभुज की बात कर लिया, ठीक। इसी कारण ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा कि यदि विकर्ण ऐसे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे अलग रूल लागू करेंगे, ये लागू करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमने इसकी भी पुष्टि करके आपको दिखा दिया, ठीक। आगे चलिए, अब अगला प्रश्न चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया। ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। बीच की जो चीज़ें हैं इनको भी हम ओ बिंदु कह दें, चाहे एम कह दीजिए, ये एन कह देंगे, और इसको हमने ओ कह दिया, ठीक। आइए देखिए, अब आप देख रहे हैं कि एक आपको ये वर्ग और आयत की जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये चीज़ें स्पष्ट, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल कितने हैं 1 2 3 4। तो वर्ग अथवा आयत में त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए बताया गया है। वर्ग अथवा आयत में त्रिभुज की संख्या, अगर विकर्ण डालने पर 4 अथवा 4 से अधिक त्रिभुज बनते हैं तो 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो ये हो गया 4 × 2 = 8। किसमें त्रिभुज वर्ग डी सी डी ई बी में, सी डी ई बी में। दूसरा देख लीजिए यहाँ से, ई एफ जी एच भी उसी का आकार बन रहा है, यह भी उसी का आकार बना गया। और इसमें भी देख रहे हैं कि ये विकर्ण पड़े हुए हैं, विकर्ण से 1 2 3 4 बन रहे हैं, ये भी बन गया। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे, आपको वर्ग कौन से हैं, ई एफ जी आई में आयत की संख्या में त्रिभुज की संख्या, और ये बराबर हो जाएगा 4 × 2 = 8 की। तो यहाँ पर इसके त्रिभुज निकल आए, इसके त्रिभुज निकल आए। अब हम इस बात की करेंगे त्रिभुज ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज की संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या 1 और 2 है, अर्थात एक आधार पे इसकी एक जो है खंड बना है, एक लंब पड़ गया है और उस लंब से 2 खंड बन रहे हैं। तो 1 धन 2 बराबर क्या हो गए 3। इसी तरीके से हम त्रिभुज डी एफ ई को लेकर चलते हैं, त्रिभुज डी ई एफ को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे कुल त्रिभुज कितने हो गए, यहाँ पर भी 2 बन रहे हैं, ठीक। 1 धन 2 हो गया और ये बराबर 3 हो गए। आइए इसकी बात करते हैं जी एच आई की। तो त्रिभुज जी एच आई में कुल कितने हो गए, 1 धन 2 बराबर 3 के। ये क्लियर हुआ। आइए अब देखते हैं, अगर हम ए बी और डी की चर्चा करें तो एक हमको नया त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ए बी और डी बराबर 1 त्रिभुज। क्लियर हुआ। अब जरा देखिए कि हम बी से लेके चलें, अगर हम बी से लेके चलते हैं,
यहाँ से यहाँ पे चर्चा कर देते हैं तो एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है। तो त्रिभुज बी डी एफ यह भी एक त्रिभुज हो गए। ठीक, इसी तरह से अगर हम यहाँ से ऐसे लेके चलें तो यह भी एक त्रिभुज हो गया। ठीक, तो त्रिभुज डी एफ आई, त्रिभुज डी एफ आई यह भी एक त्रिभुज हुआ। क्लियर हुआ। इसके बाद जरा देखिए कि यदि हम इनकी चर्चाएं करते हैं यहाँ से तो एक त्रिभुज ये भी हो गया। तो ये कौन से त्रिभुज हो गए? आई एच एफ, त्रिभुज आई एफ एच और ये बराबर एक त्रिभुज हो गया। कुल त्रिभुज की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे टोटल हम ट्राइएंगल लेंगे, टोटल ट्राइएंगल लेंगे तो कितने होंगे? 8 धन 8 धन 3 धन 3 धन 3 ये हो गए 1 2 3 4 और धन 4, ये बराबर हो गया 16 16 और 6 16 3 19 3 22 3 25 4 29, टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 29 हो गया। ये इसका आंसर आया। कितने त्रिभुज हो गए? 29 त्रिभुज हो गए। यदि यहाँ पर आप लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को अवश्य शेयर करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8853466466। ये व्हाट्सएप नंबर है। अपनी समस्या को इस व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, इस नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि इसको हम अगर नामकरण कर दें ए बी सी डी ई एफ ये हो गया, इसको जी मान लीजिए, इसको एच मान लेते हैं, इसको आई मानते हैं, इसको जे मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है आपको वर्ग दिखाई पड़ रहा है या आयत कह सकते हैं, ये आयत हो गए। इस आयत में कुल कितने जो है अगर विकर्ण से विभाजित किया गया तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि ए आयत ए बी ई एफ में त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 8 गुणे 2 बराबर 16 के। अब हम इनकी बात करते हैं बी सी डी ई की। ठीक, तो बी सी डी ई की बात करते हैं। में त्रिभुज कितने हो गए? त्रिभुज की संख्या, और ये बराबर हो गया आपका 8 गुणे 2 बराबर 16 के। क्लियर हुआ। अब एक ये भी 2 3 4 5 6 7 8 तो हो ही गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम त्रिभुज ए सी आई को लेते हैं। त्रिभुज ए सी आई को लेते हैं में त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या 1 धन 2 बराबर कितने हो गए? 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। इसके बाद ज़रा यहाँ से देखिए कि यदि हम यहाँ से इस चीज़ को लेकर के ऐसे इस रेखा को मिला देते हैं तो हमको एक त्रिभुज मिल जाता है। ये हो गया त्रिभुज ए ई आई। त्रिभुज ए ई आई में कितने हो गए? एक त्रिभुज। अगर हम इसी को ऐसे लेकर के यहाँ से यहाँ तक की बात करें तब भी हमको एक नया त्रिभुज मिल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज आई सी, त्रिभुज आई सी ई, ये भी कितना हो गया? एक हो गए। क्लियर हुआ। आगे आइए इनकी बात करते हैं सी डी आई को। 1 2 हो गए, तो सी डी आई
त्रिभुज CDI में त्रिभुज कितने 1 धन 2 बराबर 3 हो गए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इस बिंदु से यदि हम मिलाना शुरू कर दें, इसको O मान लें और यहाँ से ऐसे लेकर के चलना शुरू कर दें तो 2 त्रिभुज बनेंगे कि नहीं, एक ही। 1 और 4 को मिलाने पे एक और एक दूसरा, ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। तो अर्थात 2 त्रिभुज और बन गए। ठीक, तो एक हो जाएगा आपका त्रिभुज CIO एक, और फिर दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिभुज IDO, ये बराबर 1 त्रिभुज। इसके बाद हम इनकी चर्चाएं करते हैं 1 2 यहाँ पे। फिर यही चीज़ें आप लेकर चलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज FDG, त्रिभुज FDG। ये हो गया 1 धन 2 बराबर 3। यहीं से इनकी भी बात कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ऐसे हमने इसको मिला दिया, किसको किसको जोड़े, 1 को 7 को 6 को 5 को 4 को जोड़ दिए तो एक त्रिभुज बन गया। और ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज GF और B, इनको जोड़ दिए 1 हो गए। ठीक, फिर त्रिभुज GBD में भी 1 त्रिभुज हो गए, क्योंकि यदि हम इनको मिला देते हैं तब भी हमको 1 त्रिभुज मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमको एक तो ये संरचना मिल रही है और इसमें देखेंगे कि एक ये मिल रहा है, यहाँ से एक ये मिल रहे हैं, अर्थात 2 त्रिभुज हो गए। 1 और इसको 1 को मिलाएंगे और 2 और 8 को मिलाएंगे तो यहाँ भी 2 त्रिभुज हो गए। तो त्रिभुज AFH में कितने हो गए, 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। और फिर उसके बाद त्रिभुज A, इस बिंदु को हम O डबल डैश मान लेते हैं, चाहे आप M मान लीजिए, M मान लेते हैं तो हो जाएगा HM, त्रिभुज HM F 1 है। फिर यहाँ से हम ले चलते हैं HMA को। ठीक, तो यहीं से ले लेते हैं त्रिभुज AHM, यह भी 1 त्रिभुज हो गए। तो अब हम कुल टोटल निकालेंगे, टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 16 धन फिर 16। ठीक, एक 16 इसका, एक 16 इसका, फिर यहाँ पे 3 इसके, धन 3 इसके, धन 3 इसके, धन 3 इसके। अब देखिए 2 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं तो ये हो जाएगा धन 2, फिर 2 इसमें भी बन रहा है धन 2, और फिर आपका 2 इसमें भी बन रहे हैं तो धन 2, और इसमें भी 2 बन रहे हैं तो धन 2। ये बराबर कितने हो गए, 16 दूना 32, 32 3 35, 35 3 38, 3 41, 41 3 44, 44 2 46, 2 48, 2 फिर से गिन लीजिए, 2 2 4 6 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 और ये आपको मिल गए 36, यानी टोटल कितने हैं 56। 16 दूना 32, सॉरी ये हो जाएंगे 52। देखिए 16 दूना 32, 32 3 35, 3 38, 3 41, 3 44, 2 46, 2 48, 2 50, 2 52, यानी आंसर कितना हो गया, ये 52 हो गया। ठीक, ये आंसर इनका 52 हो गया। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्याएं आप लोगों को लग रही हों तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करिएगा। ठीक, यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप अवश्य शेयर करिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से आपका प्रारंभ से रीजनिंग शुरू होगी जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला। ठीक, आप सभी लोगों को क्लास का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।